हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य पुत्र यमराज वेदों में पहले ऐसे नश्वर माने गए हैं जिन्होंने मृत्यु के बाद परलोक का मार्ग खोजा। इसलिए वे मृत जीवों के मार्गदर्शक और आगे चलकर मृत्यु व न्याय के देवता धर्मराज के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनका यह स्वरूप निष्पक्ष और कठोर न्याय के कर्तव्यों का प्रतीकात्मक स्वरूप है। वेदों के अनुसार यमराज सूर्य देव और संज्ञा के पुत्र हैं। वे पृथ्वी पर मृत्यु को प्राप्त करने वाले पहले मनुष्य थे। सबसे पहले मृत्यु के मार्ग पर चलने के कारण ये पितरों और मृत आत्माओं के स्वामी बन गए। वे जीवों के अच्छे और बुरे कर्मों का निष्पक्ष हिसाब रखते थे। उनके सहयोगी चित्रगुप्त कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और यमराज उनके आधार पर जीव को गति स्वर्ग या नरक प्रदान करते हैं। यह पूर्ण निष्पक्षता और धर्म परायण के कारण ही उन्हें धर्मराज कहा जाने लगा। यमराज को भैंसे पे सवार, हाथों में पाश फंदा और गदा लिए हुए जो भयंकर या रौद्र रूप दिखाया जाता है वह किसी व्यक्ति द्वारा गढ़ा हुआ नहीं है। यह पापियों के लिए उनके कड़े अनुशासन और भय का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुरुआत में उनका स्वरूप शांत था, किंतु प्राणियों के प्राण हरने वाले और उनके कर्मों का कड़ा दंड देने के दायित्व के कारण उनका चित्रण एक अत्यंत गंभीर, शक्तिशाली और कड़े स्वभाव वाले देवता के रूप में होने लगा। मृत्यु के समय शरीर में आसक्ति रखने वाले जीव को उनका स्वरूप भयावह प्रतीत हो सकता है, किंतु धर्मात्मा और भक्तों के लिए यमराज भयावह नहीं है, बल्कि धर्म के रक्षक और न्यायाधीश है। यमराज वास्तव में क्रूर नहीं है, बल्कि धर्म और न्याय के बड़े रक्षक हैं। वे प्रत्येक जीव के उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, जो बिना किसी पक्षपात के केवल व्यक्ति के कर्मों का फल सुनिश्चित करते हैं। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को आत्मविद्या का महान ज्ञान देकर अमृत का रहस्य का उपदेश दिया। इस दृष्टि से यमराज केवल मृत्यु के ही देवता नहीं है, बल्कि